मटका कारवास वाला। भूपेंद्र के पास 3 गाय थे। उनका दिया हुआ दूध को घर घर में बेचते हुए उनका परिवार का पोषण करने लगा। कभी कभी वे गाय बच्चे देते समय उनका दूध को खरवास जैसा बदलकर उनको एक थैले पर रखकर ज्यादा दाम में बेचता था। भूपेंद्र को अलेख्या कहकर एक बेटी और बीवी कुसुम थे। कुसुम अब पेट सी थी, कल या परसों को जन्म देने वाली ही थी। भूपेंद्र थैले पर खरवास लगाकर, हाँ खरवास जी खरवास, ताजे ताजे खरवास कहकर पुकारते हुए, हमारा गाय कामधेनु दूसरी बार जन्म दिया है, एक बार उनका खरवास दूध का स्वाद कीजिए। आज के जमाने में इतना मजेदार खरवास चाहिए तो फिर से हमारा लक्ष्मी जन्म देने का समय पर ही मिलेगा, कहकर बेचने लगा। भूपेंद्र घर आकर, कुसुम हमारा कामधेनु का खरवास दूध का स्वाद करके सब लोग कितना तारीफ कर रहे हैं पता है? ये लो आज बेचे पैसे 2000 कहकर कुसुम को दिया। तब कुसुम खुशी से, और 4 दिन खरवास का दूध निकालते हैं, ऐसे किए तो और 10,000 मिलेंगी। अलेख्या के लिए एक अच्छा सा फ्रॉक खरीदती हूँ त्योहार के लिए, बोली। एक दिन अलेख्या के क्लास में उसका सोशल मास्टर राजेंद्र, कल गाय के ऊपर निबंधन लिखने के लिए कहा था। आपने जो लिखा वे सारे निबंधन मैंने पढ़ा था, सब अच्छे लिखे हो, लेकिन एक जरूरी बात के बारे में कोई भी नहीं लिखे, कहा। तब सारे बच्चे क्या है वो सर? कहकर पुकारे। तब राजेंद्र, वही तो मैं कहने वाला हूँ, नया ब्याई हुई गाय। बोले तो जब गाय छोटे से बछड़ा को जन्म देती है तो वो बछड़ा उनके माँ के पास जाकर दूध पीती है। आपने कभी भी देखा है क्या? पूछा। तब अलेख्या खड़े होकर, मैंने देखा है सर, वो बछड़ा ऐसे दूध पीती रहती है तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमारे गाय लक्ष्मी ने कल ही एक बछड़ा को जन्म दिया है, बोली। तब राजेंद्र, ओ ऐसा है क्या? वेरी गुड। उस दूध को खरवास कहते हैं। वो दूध ही नया पैदा हुआ बछड़े के लिए बहुत पौष्टिक आहार है, क्योंकि उस दूध में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और बहुत सारे चीजें रहते हैं। वे बछड़े को अच्छा शक्ति देते हैं। वो दूध बछड़ा जन्म होने के बाद 1 हफ्ते तक ही आते हैं। बाद में जो आते हैं वो खरवास जैसा नहीं होने से भी अच्छा शक्ति तो मिलता है। इसलिए खरवास बछड़े के सेहत के लिए बहुत जरूरी है। समझ में आया? कहा। तब अलेख्या सोच में पड़ गई। बाकी के बच्चे तालियां बजाए। अलेख्या घर जाने के बाद उसका पिता, बेटी अलेख्या तुम्हारी माँ ने छोटे भाई को जन्म दिया है, ऐसा खुशी से कहा। तब कुसुम तभी पैदा हुआ उसका बेटे को दूध देते हुए अलेख्या के ओर देखी। अलेख्या खुशी से, अरे वाह भैया, खरवास दूध पी रहा है, बोली। तब माँ, खरवास दूध क्या है? तेरा मुंह, ये माँ का दूध है, बोली। तब अलेख्या, लेकिन कल जब हमारी लक्ष्मी ने जन्म दिया था तो वो बछड़ा थोड़ी देर के लिए उसकी माँ के पास खरवास दूध पी रहा था। बाद में बापू ने उसे खींचकर लक्ष्मी का पूरा खरवास दूध निकालकर खरवास बनाकर बेचने के लिए गए हैं ना। उन पैसों से इस बार मुझे क्या खरीद कर दोगे? पूछी। तब कुसुम, इस बार तुम्हारे लिए एक अच्छा सा सोने का चूड़ी खरीद कर दूंगी, बोली। तब अलेख्या उनका पिता से, बापू, लक्ष्मी का खरवास दूध बेचने के पैसों से माँ मुझे सोने की चूड़ियाँ खरीदूंगी बोली। आज तो भाई थोड़ा समय ही माँ के पास दूध पिएगा ना, बाद में तुम भैया को खींचकर माँ के दूध बेचने के लिए चले जाओगे ना। बेचारा बाद में भाई को भूख लगकर रोएगा तो कैसे? इसलिए मुझे चूड़ी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए भाई के लिए मामूली दूध पीने के लिए एक दूध का बोतल लेकर आना, नहीं तो भाई को भूख लगकर रोएगा बेचारा। कल लक्ष्मी का बछड़ा भी दूध नहीं मिलने के कारण बहुत रोया होगा। उस दूध को पिए तो बहुत शक्ति मिलेगी कहकर हमारे मास्टर ने कहा, बोली। उनका बातें सुनकर कुसुम और भूपेंद्र हैरान रह गए। वे दोनों को उनका गलती का एहसास होकर बेटी से माफी मांगे। उस दिन से भूपेंद्र फिर से कभी भी खरवास नहीं बेचा।